जय हिंद दोस्तों। मैं एक बात बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, लेकिन नहीं कह पा रहा था। हरदम चाहता था और छोड़ देता था। चूँकि ये धर्म वाली बात है और हम थोड़ा सा धर्म में ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं या फिर मेरे जो भी साथ में रहने वाले हैं उन सबको पता है मैं धर्मों में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं बार बार मेरे दिमाग में आता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहता था। फिर मैं बहुत सोचा कि जब मैं फेसबुक पे गाना जाके गा सकता हूँ, जब मैं कोई डायलॉग बोल सकता हूँ, तो ये भी बातें बोल ही देना चाहिए। अगर ये बोलने से अगर एक लोगों को ही फ़ायदा हो जाए तो शायद मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो हम बात करना चाह रहे थे नमाज और कुरान के बारे में। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि पूरे बिहार में जब मैं घर था या घर से मैं जब पढ़ाया, वहाँ भी आते थे 10 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए। और अभी मैं जॉब में हूँ, यहाँ भी जो भी मेरे दोस्त वगैरह सब मिले, पूरे बिहार में मैंने घूमा हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जितने भी मुस्लिम हैं वो नमाज और कुरान तो सब पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे कि बच्चे से बूढ़े तक नमाज और कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक दिक्कत लगता है कि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसका मतलब नहीं समझते हैं। जैसे मुझे लगता है कि शायद 100 में 10 को भी मतलब आता होगा, चाहे नहीं। शायद मैं गलत हो सकता हूँ इस आंकड़े में, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि 100 में शायद 10 भी नहीं जानते हैं। और ये बुनियादी बातें हैं, सबको जानना चाहिए मेरे हिसाब से। चूँकि कुरान को जो मुस्लिम हम लोग हैं वो मानते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छी किताब है। और बताइए कि सबसे अच्छी किताब है और हम लोग हमेशा पढ़ते भी हैं और उसका कुछ भी मतलब नहीं जानते हैं, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब। या फिर नमाज ही है, आप देखिएगा कि जो 7-8 साल का भी बच्चा हो जाता है पढ़ना शुरू कर देता है और बुढ़ापा तक लोग पढ़ते रहते हैं उसको। मतलब 20-25 साल पढ़े, 30 साल पढ़े, 35 साल पढ़े और उसका मतलब ही कुछ ना जाने। आप खुद समझिए कि उसका क्या फ़ायदा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक बेटा है अभी 3 साल का, उसको मैं ये बता दूँ कि आई एम गोइंग टू बांग्लादेश फ्रॉम बिहार, और उसको मैं सिर्फ यही बताऊँ कि ये तुमको पढ़ लेना है, और उसका हिंदी नहीं बताऊँ कि मुझे बिहार से बांग्लादेश जाना है, तो उसको इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, आप खुद सोच के देखिए। तो मेरा आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कुरान और नमाज़ पढ़ें, उसका हिंदी या फिर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश ज़रूर से ज़रूर थोड़ा सा जान लें। आज इंटरनेट का दुनिया है, आप लोग चाहेंगे तो आराम से जान लेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत ना होगा। और आप ही बताइए कि जो सबसे दुनिया की अच्छी किताब है और जिसको आप हमेशा पढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, नमाज आप रोज़ 5 टाइम पढ़ते हैं और जो भी पढ़ते हैं उसको कुछ नहीं जानते, आप खुद सोच के देखिए आपको क्या उससे मिला। मतलब तो जैसे मैंने बहुत बार देखा कि एक हम जैसे आता है शब बारात, उसमें बहुत सारे मदरसे के बच्चे आते हैं, गांव के लड़के पढ़ते हैं कुरान शरीफ और उसको बख्शवा दिया जाता है। अब समझिए कि वो उतना पढ़ते हैं, उसको कुछ नहीं जानते हैं, तो अब वो इस्लाम के बारे में भी क्या जानेंगे। इस्लाम की सभी बातें कुरान में ही दिया गया है और वो पढ़ते भी हैं दिन रात, पूरा ज़िंदगी भर पढ़ते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। मतलब उसके बारे में हमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, सिर्फ एक दिमाग में भर दिया गया है कि हाँ मतलब पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। और मैंने कई बार अपने दोस्तों से भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया, वो लोग कहते हैं कि इसको मुफ्ती और कारी जो है वो लोग जानेगा, लोग आम आदमी जान के क्या करेगा। मुझे लगता है कि नहीं, कुरान और नमाज बिल्कुल बुनियादी है, इसको सभी को पढ़ के समझ लेना चाहिए। जितने भी मुस्लिम हैं या फिर जो भी पढ़ना चाहते हैं वो समझ लें, पढ़ के बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी, वाकई में अच्छी बुक है। हम भी एक बार समझे हैं पढ़ के हिंदी तर्जुमा के साथ, और नमाज को भी हिंदी तर्जुमा के साथ ही हम मतलब पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ से जहाँ तक हो सके ये वीडियो को आप लोग भेजें। चूँकि अगर एक भी आदमी ये वीडियो देख के मेरा अगर शायद
उसके हिंदी तर्जुमा के साथ कुरान और नमाज को पढ़ने लगे तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।